नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों में आज के मौसम का हाल। देखेंगे अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर ओर जोर शोर से तैयारियां। इसके पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां। इसके साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आप सभी को पता होगा, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस दिन पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाने की पूरी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, भाजपा के साथ ही कई सामाजिक संगठन इस दिन के लिए अलग अलग तैयारियां में लगे हैं। इसके साथ ही 20 जनवरी को राजधानी रायपुर में बड़ी बाइक रैली होगी। 21 जनवरी को शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के कई दिग्गज संत शामिल होंगे। अब अगली खबर में देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार को 13 जनवरी को 1 महीने पूरे हो गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर से सोशल मीडिया यूजर्स छत्तीसगढ़ सरकार के सेवा, सुशासन और उपलब्धियों से भरे 1 महीने को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फोटो, वीडियो, रील आदि क्रिएटिव पोस्ट के साथ इस शानदार 1 महीने की चर्चा हो रही है। अब आगे देखिए, हेल्थ से जुड़ी एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बच्चों के लिए एक नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन 14 जनवरी को किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रहे, जो अस्पताल का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा किए। इस अस्पताल का नाम ब्लूबर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल रखा गया है। यह अस्पताल रायपुर के विधानसभा रोड पर स्थित है। यहाँ 100 बेड का सर्व सुविधा युक्त सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल है और यह बाल चिकित्सा से संबंधित सभी प्रकार के उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अस्पताल में फैसिलिटी की बात करें तो इस अस्पताल में दोस्तों आपातकालीन सेंटर, NICU, PICU, बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर आदि समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में पहली बार बच्चों के विशेष सुविधाएं जैसे कि पूर्णकालिक शिशु रोग ट्रामा सेंटर, बच्चों के हृदय रोगों एवं उपचार, बच्चों के एलर्जी व अस्थमा, चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। ब्लूबर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ममता लालवानी, डॉक्टर आलोक अग्रवाल और डॉक्टर शिल्पा भार्गव ने कहा कि यह अस्पताल बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और यह बच्चों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करेगा। अब दोस्तों बात करें राजनीति की, तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हो गई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर धौबुल से शुरू होगी। यात्रा का समापन मुंबई में होगा। इसके अलावा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि आने वाले समय में छोटी दूरी की यात्रा तय करने के लिए शहरों में पैसेंजर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन ड्रोन में 4 लोग तक यात्रा कर सकेंगे। विशेष रूप से यह सुविधा सिटी सेंटर में एयरपोर्ट तक के लिए उपलब्ध होगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रेलगाड़ियों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना तय है। इसी के मद्देनजर अयोध्या रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए यात्री सुविधाएं मुहैया कराने की कयावत भी शुरू हो गई है। इसके लिए पहले अयोध्या रेलखंड पर डबल रेल लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन काम शुरू हो गया है। इसी वजह से आगामी दिनों में अयोध्या रूट की सभी ट्रेनें को 16 से 22 जनवरी तक रद्द रहेगी। इनमें 7 जोड़ी मेल पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन है। वहीं अयोध्या के रास्ते विभिन्न रेल खंडों से गुजरने वाली 35 ट्रेनें बदले रास्ते चलाई जाएंगी। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर ओर जोर शोर से तैयारियां हो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी कई प्रकार के अनूठे प्रयोग हो रहे हैं। श्री राम से जुड़े कई एंड्रॉइड गेम भी आ गए हैं। प्ले स्टोर पर मौजूद ये गेम फोन में जमकर डाउनलोड किए जा रहे हैं। बच्चे इनमें खूब रुचि ले रहे हैं। ये गेम मंदिर के निर्माण से लेकर राम रावण युद्ध और रामायण के विभिन्न प्रसंग पर तैयार किए गए हैं। आधा दर्जन गेम ऐसे ही जिन्हें खासा पसंद किया जा रहा है।
अब बात करें दोस्तों गेहूं के निर्यात पर पिछले एक साल से भी अधिक समय से प्रतिबंध जारी है। गत दिसंबर माह की खुदरा महंगाई दर 5.69% इसके साथ 4 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर गत दिसंबर में 9.53% हो गई, जबकि वर्ष 2022 दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 4.19% थी। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करें आधार से जुड़े कुछ जानकारी की, तो देश में हर महीने करीब 200 करोड़ लोग आधार का प्रमाणीकरण करते हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में डाटा प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, ताकि हर आदमी की निजता को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए दोस्तों फिलहाल सरकार के पास कोई सटीक अस्त्र नहीं है जिससे डाटा लीकेज की समस्या को रोका जा सके। IIT BHU के आइडिएशन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर और आईडप्ट हब फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से बनारस श्रीलंका निवासी युवा नमन मिश्रा ने ब्लॉकचेन आधारित CDEX प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर और ऐप विकसित किया। KYC की जानकारी नहीं होगी लीक। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत यूजर्स के लिए डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। 56 लाख दीदियां लखपति बनेगी। प्रदेश के 4 जिलों में एक गौठानों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल गौठान आर्थिक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित होंगे। अब बात करें भारतीय ग्राहकों के UPI नियमों में बदलाव किया गया है। 2024 में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ट्रेंडिंग सेटलमेंट के लिए UPI इंट्रोड्यूस की गई है। ग्राहकों को ATM से पैसा निकालने की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नए नियमों को लागू करने का फैसला किया है। UPI का इस्तेमाल तो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन इससे जुड़े नियमों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। समय के साथ नियमों में लगातार बदलाव भी होता रहता है। भारतीय ग्राहकों के लिए पेमेंट करने से लेकर रिसीव करने तक में काफी बदलाव किए गए हैं। 2024 में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी की बात भी कही जा रही है। यही वजह है कि सरकार भी इसको लेकर नए फैसले ले रही है। UPI नियमों को लेकर लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा बदलाव ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने को लेकर किया गया है। अब आप अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं, जबकि पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक थी। यानी इसकी मदद से संस्थानों और यूजर्स दोनों को ही फायदा होने वाला है। इससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये ग्रेफीन से बना दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर है। ये सामग्री अपनी शक्ति, लचीलेपन, हल्केपन और उच्च प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। ये खोजें ऐसे समय में हुई है जब सिलिकॉन का इस्तेमाल हदें छू रहा है। कमोबेश तमाम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसी की मदद से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के मुकाबले ग्रेफीन की तेज रफ्तार और उच्च सामर्थ्य को देखते हुए वैज्ञानिक उससे सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। 3 जनवरी को नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी एक ग्रेफीन सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी दी। लेखकों का कहना है कि ये खोज अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग की सिस्टम में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के तरीकों में बदलाव का नया रास्ता खुल सकता है। अमेरिका में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत और अध्ययन के शीर्ष लेखक वाल्टर डी हीर ने एक प्रेस रिलीज में बताया, हम नहीं जानते इन खोजों का अंत कहां होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रमुख बदलाव का दरवाजा खोल रहे हैं। ग्रेफीन एक अगला कदम है। उसके आगे कदम क्या होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि ग्रेफीन अगले 50 साल तक इस पूरे बदलाव का स्रोत बन जाए। अब खबर आ रही है दोस्तों कि नवी मुंबई में बनने जा रहा है और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 1 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नवी मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की लागत में अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा बन रहा है। इसे 31 मार्च 2025 तक शुरू करने की योजना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुंबई में बन रहे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जायजा लिया। 1 साल बाद मिलेगी बड़ी सौगात, नोएडा के बाद मुंबई को मिलेगा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 18,000 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट। अब खबर आ रही है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा होम बायर्स के लिए राहत भरी खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश रेरा ने बायर्स और बिल्डर की शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रूटनिंग तिथियों के निर्धारण और कॉन्सिलिएशन फोरम को लेकर संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसके जरिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और सरल बनाई गई है। अब उत्तर प्रदेश रेरा में बायर्स और बिल्डर्स की शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई कोर्ट की व्यवस्था है। जी हां दोस्तों, ये सेवा 15 जनवरी से वेबसाइट पर लागू हो गई है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की नई एसओपी के मुताबिक कोई भी आवंटी रेरा के वेब पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट सेक्शन में अपनी प्रोफाइल बनाएगा। इसमें समस्त विवरण के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर सुनवाई की तिथियों की जानकारी मिलेगी। भगवान राम के आस्था का नज़ारा देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। एक और ऐसा ही नज़ारा जिसमें मेरठ की लिप आर्टिस्ट ममता गोयल ने 2 इंच की पत्तियों पर भगवान राम के जीवन को उकेरा है। राम सीता विवाह से लेकर राम दरबार और रावण युद्ध की पेंटिंग उन्होंने पत्तियों पर बेहद बारीकी से बनाई है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। मेरठ की गंगानगर में रहने वाली ममता 10 साल से लिप आर्ट पत्ती पर कला बना रही है। 2 साल से रामायण से जुड़े प्रसंग को पत्तियों पर उकेर रही है। वही कहती है, जब से प्रभु श्री राम के जीवन का चित्रण किया है, मेरे मनोभाव बदल गए। 2 साल से रामायण की कहानी पर लिप आर्ट बना रही हूँ।